सो हम लोग कवर कर रहे हैं वन लाइनर टेस्ट ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम महेश कुमार वर्मा और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी है, पाल घाट पास इज सिचुएटेड बिटवीन विच हिल्स। तो ये पाल घाट पास जो है वो किस हिल्स के बीच में है, तो नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स के बगल में। मैं बस कवर कर रही हूँ कि मैं कैसे पढ़ती हूँ इसको और वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पाल घाट नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स के पास है। नील जो है वो गिरी कहाँ गिरी, पाल घाट के पास, ठीक है। और अन्ना जो है वो क्या लेकर के आए, मलाई लेकर के आए ताकि उसके चोट पे मरहम लगा सके। तो नीलगिरी जो है और अन्नामलाई हिल्स के पास कौन सा पास है, तो पाल घाट पास, ठीक है। इसको हम तुरंत जो है मैप पे भी देख लेते हैं। ये देखिए पाल घाट पास लिखा हुआ है, ये अन्नामलाई और नीलगिरी हिल के बीच में है। नेक्स्ट अगर आपको अन्नामलाई और नीलगिरी भी देखना है तो यानी कि अन्नामलाई और नीलगिरी इसी के बीच में पास जो है वो क्या है, पाल घाट पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, इन विच स्टेट नाथुला पास लोकेटेड। नाथुला पास किस स्टेट में लोकेटेड है, तो सिक्किम में। ना थूकना नहीं तो सिक हो जाओगे, मतलब बीमार हो जाओगे। तो नाथुला, नाथुला कहाँ, सिक्किम में। नाथुला पास कहाँ है, सिक्किम में। फिर नेक्स्ट है कि लीपू लेह, माना और नीति पास आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो लीपू लेह, माना पास और नीति पास ये सब कहाँ पे है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या क्या है, लीपू माना नीति। तो इसको हम कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, लीपू माना नीति। लीपू ने मान लिया क्या, नीति, नीति को योजना समझ लीजिए। लीपू ने माना नीति कहाँ, उत्तराखंड जाने के लिए। तो लीपू माना नीति उत्तराखंड। तो लीपू लेह, माना और नीति पास कहाँ है, उत्तराखंड में है। इन विच स्टेट रोहतांग पास लोकेटेड। रोहतांग पास कहाँ लोकेटेड है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग हिमाचल, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई सजेस्ट कर सकता है कैसे से याद करूँ। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, रोहन तांगा से जा रहा है हिमाचल प्रदेश, रोहतांग। रोहन तांगा से चला हिमाचल, रोहन तांगा से चला हिमाचल, रोहतांग। चलो नेक्स्ट आप ही को सजेस्ट करना है इसके बारे में। नेक्स्ट है, द एवरेज स्नोफॉल्स फाउंड इन ईस्टर्न हिमालयाज इज एट 3500 मीटर एंड वेस्टर्न हिमालय एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2500 मीटर। मतलब हम लोग एवरेज स्नो लाइन जो है वो ईस्टर्न हिमालय में 3500 मीटर पे जाके देखेंगे, ऊंचाई ज़्यादा लगती है। लेकिन वेस्टर्न हिमालय में इसमें क्या है, एल्टीट्यूड 2500 मीटर एल्टीट्यूड से ही हमें स्नो लाइन दिखने लगता है। इधर है वेस्टर्न हिमालय, इधर है ईस्टर्न हिमालय। इधर थोड़ा सा ही 2500 ही चढ़ाई करेंगे तो हमें स्नो लाइन दिखेगा, लेकिन इधर 3500 मतलब 1000 ज़्यादा हमें चढ़ाई करना पड़ेगा ताकि हमें स्नो लाइन दिखे। नेक्स्ट क्या है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द इंडिया। लार्जेस्ट ग्लेशियर क्या है इंडिया का, तो सियाचिन जो लद्दाख में है। सियाचिन ग्लेशियर क्या है, लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया है। वेयर इज चौड़ाबादी ग्लेशियर लोकेटेड। चौड़ाबादी ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है, तो नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल, उत्तराखंड। उत्तराखंड केदारनाथ टेम्पल के नॉर्थ में चौड़ाबादी ग्लेशियर है, ठीक है, केदारनाथ के नॉर्थ में है। नेक्स्ट है, द प्लेट्यू ऑफ मेघालय इज अ पार्ट ऑफ, प्लेट्यू ऑफ मेघालय, मेघालय का जो प्लेट्यू है वो किसका पार्ट है, तो पेनिनसुलर इंडिया का। पेनिनसुलर इंडिया हम पढ़ते हैं ये वाला एरिया, लेकिन नहीं, ये जो मेघालय है, मेघालय आपको यहाँ दिख रहा है मेघालय, ठीक है। हम पढ़ते हैं क्या, ये वाला पार्ट पेनिनसुलर, लेकिन नहीं, ये मेघालय का भी जो प्लेट्यू है वो किसका पार्ट है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। नेक्स्ट है, द पेनिनसुलर माउंटेन ऑफ इंडिया वेयर फॉर्म्ड इन विच पीरियड। तो ये पेनिनसुलर माउंटेन जो हम पढ़ते हैं वो किस पीरियड में बना हुआ है, तो पैलोजोनिक एरा। पैलोजोनिक एरा मतलब बहुत साल पहले जब मछली हुआ था, वो सब पढ़ते हैं ना कि धरती में आइस पिघली, मछली आया, ऐसे उस समय के एक टाइम का जो है इसको माना जाता है पेनिनसुलर माउंटेन एरा को, पैलोजोनिक एरा। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।